सलाम मेरी अजीज पंखो। दुनिया की तारीख में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जंग कोक और पेप्सी के दरमियान है। दोनों रंगत के साथ साथ करतूत में भी एक जैसे काले होने के बावजूद लोग इनको खानों में इस तरह से यूं पीते हैं ना, जैसे कि ऑयली खाना खाने के बाद बर्गर लोग ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी तो खैर घंटा कुछ नहीं उखाड़ती, लेकिन ये काले करतूत वाले दोनों काले मशरूब तुम्हारे जिस्म को होले 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 यूं फुलाते हैं कि तुम कब क्यूट सी बिल्ली से 90 किलो के पांडा बन जाते हो तुम्हें एहसास तक नहीं होता। फिर लोगों की दो टके की बातें सुन के तुम ना कोक और पेप्सी छोड़ने का फैसला करते हो, लेकिन फिर तुम्हें अंदाजा होता है कि इनको छोड़ना कितना मुश्किल है। तुम्हें इनकी कितनी ज्यादा एडिक्शन हो चुकी होती है, इतनी ज्यादा कि अब तो पानी तुम्हारे हलक से गुजरने से इनकार कर देता है। फिर ना तुम तंग आके कोक के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने बैठ जाती हो कि यार कोक में कहीं कोकेन तो नहीं है जो इतना मेरे मुंह से उतर ही नहीं रही है। खैर तुम सबने कोक की लेटेस्ट एड तो देखी होगी। मैं ना यूजुअली एड्स रिव्यू नहीं करती, पर इस एड ने ना मेरी अटेंशन ले ली है। और भाई साहब मेरी अटेंशन लेना बड़ा औखा काम है। एड का आगाज होता है पाकिस्तान के लाडले तरीन आतिफ असलम से, जो मुंह सुजा के घोड़े पे पसीना साफ करते हुए यूं नजर आते हैं। एक सेकंड के लिए मुझे तो लगता है कि अभी किसी कपत्ती पुप्पो की तरह शुरू हो जाएगा। ये कैसी शादी है जहाँ इतनी गर्मी है, घोड़ा भी इतना लंबा है, मुझे ऊपर चढ़ा के बिठा दिया। पता भी है मेरे घुटनों में गिट्टों में दर्द होती है, मैं नीचे भी नहीं उतर सकता। ऊपर से म्यूजिक इतना लाउड है बैकग्राउंड पे, मेरे तो सर की नसों में से टस टस की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ऊपर से मुझे मेरी दुल्हन भी नहीं दिखाई, अपनी शादी पे इतनी गंदे गोल्डन शेरवानी पहना दी है, मुझको लानत। लेकिन खैर आतिफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि आतिफ ने ना अपने पठान भाई से खरीदे हुए 100 रुपए के 2 नंबर रेबैन उतार कर जिन एक्सप्रेशंस के साथ कोक की फ्रिज को देखता ना, सीरियसली कुछ सेकंड के लिए फीलिंग आती है कि शादी में ना दुल्हन की जगह इसने फ्रिज को रुखसत करके ले जाना है। फिर ना अपने दोस्त को ना जेबा सा इशारा करके कोक मंगवाई जाती है। अब नॉर्मली कोक पीने के बाद ना कुछ ऐसी आवाजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, लेकिन इस जीनियस एड के डायरेक्टर ने कहा कि ना हम इस कहानी में ट्विस्ट लाएंगे और इस पुरानी रिवायत को बदलते हुए डिकार की जगह आवाज आएगी। और इस बात में ना पूरी बारात वाले कह के मार के हंसते हैं जैसे कि इनका तो नॉर्मल है, इनका तो रोज का हो। जैसे इनके घर में ना नॉर्मली बात नहीं की जाती, बल्कि ब्रर ब्रर करके कम्युनिकेट किया जाता है। वो तो शुक्र है कि आतिफ की जगह घोड़े ने कोक नहीं पी ली थी, वरना उसने जब ब्रर करनी थी ना तो बारात में से कहकों की जगह ना चीखों की आवाज आनी थी। लेकिन आई एम श्योर के लड़के वालों की ना ये हरकतें देख के दुल्हन ने बारात के साथ जाने से इनकार कर दिया होगा कि अबे अजीब बावले खिसके हुए लोग हैं ये, मैं तो नहीं जा रही इन पागलों के साथ। उसके बाद कोक ने ना बड़ी चालाकी की है, एड में ना उठा के मीम डाल दिए। इनको अच्छे से पता है कि मीम्स के लिए ना हमारे जज्बात कितने नाजुक हैं, तो हमारे ना नाजुक जज्बात का ख्याल रखते हुए ना इन्होंने डिसअपॉइंटेड अंकल को ना उठा के कोक पिलवा दी। लेकिन मैं ना अभी भी इम्प्रेस नहीं हुई। ना मैंने इम्प्रेस तब होना था जब ये आंटी गवर्नमेंट को कोक पिलवा के ब्रर करवाया जाता। इमेजिन करो जरा, आंटी गवर्नमेंट कोक पीने के बाद कहती ब्रर ये बिक गई है कोक, इस कोक में कुछ भी नहीं है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे ब्रर। फिर आगे एड में दिखाया जाता है कि आजकल के निबियां कोक पीने के बाद ना मेरे बेबी ने थाना थाया और काशिफ कुछ करे मेरे रिश्ते आ रहे हैं वाली बातें नहीं कर रहे, बल्कि वो भी टेक्सटिंग के थ्रू ब्रर ब्रर जुबान में बातें कर रहे हैं। ये जो ब्रर की जुबान है ना, ये बिल्कुल फेक ही बोली जैसी है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें से किस किस को फेक ही बोली आती है, मुझे नीचे बताओ। अब फेक ही बोली जो है ना सिर्फ उसी को समझ आती है जिसको ये आती हो। कम्युनिकेट करने वाले मजे से एक दूसरे की खींचते कर रहे होते हैं और सुनने वाले सी कश्मकश में होते हैं कि यार ये लोग क्या खुद पागल हैं या हमें पागल समझते हैं। देखो अगर कोक पीने से निबियों की बेगैरती में कमी आ सकती है ना, तो इस आइडिया को फौरन इम्प्लीमेंट करवाओ। ये ब्रर ब्रर फिर काबिले बर्दाश्त है, पर ये थाने थाए वाली चवली यार नहीं बर्दाश्त होती। फिर ये दिखाया जाता है कि शादी में लड़के और लड़की वालों में होने वाले कंपटीशन में दोनों टीम्स बराबर की ब्रर ब्रर कर रही हैं और हार मानने को कोई भी तैयार नहीं है। सबसे सुरीली ब्रर कौन करता है? हाय क्या जमाना आ गया यार, पूरी एड में एक प्रॉपर डायलॉग भी नहीं है, एक प्रॉपर लफ्ज तक नहीं है। सबसे इजी स्क्रिप्ट, हर एक्टर को एक ही डायलॉग ब्रर 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 ब्रर। अब कोक स्टूडियो का सीजन 12 आ रहा है। पिछले सीजन में इतना रायता फैलाया था इन लोगों ने कि शायद पूरा साल उसको साफ करने में गुजर गया होगा। अब इतनी लानतें वसूल होने के बाद ना कोक स्टूडियो वालों ने रुहेल हयात को वापस ले ही लिया है कि शायद सीजन 12 जो है कोक स्टूडियो को बचा ही ले। अब देखो भाई, कोको को रीना वाली गलती दोबारा नहीं करनी। बस हम पाकिस्तानी ना बहुत ऑब्सेस्ड है कोक स्टूडियो से। जब हम 100 जूते मार के एक गिनते हैं ना, वहाँ जब प्यार आ जाए तो उठा के सर पे भी बिठा लेते हैं। अब इस बार ना सारे अच्छे सिंगर्स है, जैसे आतिफ असलम, इब्रारुल हक, आयमा बेग, अली सेठी, हदीका कैनी, फरिया परवेज, कुरतुल ऐन बलोच, राहत फतेह अली खान, सायर अली बग्गा, सनम मारवी, शुजा हैदर, उमैर जसवाल। अब इनमें से आधे सिंगर्स वो हैं जिनका नाम सुनते ना नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, क्योंकि 90s के बच्चों का बचपन इब्रारुल हक, हदीका कैनी, फरिया परवेज को सुनते हुए गुजरा है। तो मैं पर्सनली इस बात से बहुत खुश हूँ। और इससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इस बार मोमिना मुस्तहसन, आसिम अजहर या अहद रजा मीर नहीं है। शुक्र है कि यार एक ही शक्लें देख देख के तंग आ गए थे, अब कुछ नया मिलेगा। खैर मुझे इस बार फीलिंग आ रही है कि सीजन 12 कोक स्टूडियो का बेस्ट सीजन होगा। लेट्स सी। लेकिन अगर इन्होंने कहीं चवली मारी ना, तो आपकी बहन तो है इधर बैठी हुई, फौरन से पहले वीडियो आ जाएगी। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी लगी सिंगर्स की सिलेक्शन, और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें ब्रर वाली एड कैसी लगी है, मुझे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था, और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।